गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका ने 3 ईरानी जौहरी मराकज़ फर्दो, नतंज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम गिराए थे, जिसके बाद सदर ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने का दावा किया। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि इस बमबारी से ज़मीन के ऊपर का स्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जबकि तंसीबात का ज़ेरे ज़मीन हिस्सा अब भी महफूज है। इस हवाले से अमरीका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का इब्तदाई तखमीना मीडिया को लीक हुआ है, जिसके मुताबिक अमरीका की ये कार्रवाई प्रोग्राम को सिर्फ चंद माह के लिए पीछे धकेलने में कामयाब हुई है, ना कि उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में, क्योंकि ईरान के ज़ख़ीरों में मौजूद इनरिच यूरेनियम हमले से पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। इस बात की तस्दीक ईरान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी की गई है, जिसके मुताबिक अमरीकी हमलों में ईरान के पास मौजूद 400 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम को नुकसान नहीं पहुँचा। अमरीकी इंटेलिजेंस से वाबस्ता एक एहलकार ने CNN को बताया कि सेंट्रीफ्यूजेस बड़े पैमाने पर महफूज हैं। एक और जरिए ने कहा कि इंटेलिजेंस अंदाजों के मुताबिक यूरेनियम को अमरीकी हमलों से पहले ही टारगेटेड साइट से बाहर मुंतकिल कर दिया गया था। व्हाइट हाउस ने ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की मौजूदगी की तस्दीक की है, लेकिन इसकी फाइंडिंग से इख्तलाफ किया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लियोट का कहना है कि ये मुबैना जायज़ा बिल्कुल गलत है और इसे टॉप सीक्रेट के तौर पर मार्क किया गया था, लेकिन फिर भी इसे CNN पर कम तर दर्जे के एहलकार ने लीक कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक इस मुबैना जायज़े को लीक करने का मकसद सदर ट्रंप को बदनाम करना और इन बहादुर फाइटर पायलट्स को डिस्क्रेडिट करने की वाज़ेह कोशिश है, जिन्होंने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर मिटाने के लिए एक बेहतरीन मिशन सरअंजाम दिया। CNN की इस खबर पर रद्द-ए-अमल देते हुए सदर ट्रंप ने कड़ी तनकीद की और कहा कि CNN खबरों के नाम पर झूठ और कचरा चलाता है। ताहम इसराइली इंटेलिजेंस ने इस बात की निशानदही की कि अमरीकी हमलों के असरात के हवाले से फर्दों पर तवक्को से कम नुकसान हुआ है, लेकिन इसराइली हुक्काम का मानना है कि मुतादिद जौहरी मकामात पर अमरीकी और इसराइली फ़ौजियों की कार्रवाइयों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया है, बशर्त ये कि वो इसे बग़ैर किसी रुकावट के दोबारा तामीर करने की कोशिश करें, जिसे इसराइल नहीं करने देगा। दूसरी तरफ अमरीका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डॉन केन का कहना है कि अमरीकी हमले के ईरानी जौहरी सलाहियतों पर असरात के बारे में कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, जबकि वो रिपब्लिकन कांग्रेस माइकल मैककॉल ने CNN को बताया है कि मुझे माजी में इस मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई थी और इसका मकसद कभी भी एटमी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह करना नहीं था, बल्कि उसके बजाय नुमायां नुकसान पहुँचाना था। इसके अलावा एक वेपन एक्सपर्ट जेफरी ल्यूस ने सैटेलाइट तस्वीर देखकर CNN को बताया है कि ईरान की एटमी सलाहियत को तबाह किए बगैर जंगबंदी अमल में आई है। इसके मुताबिक ये सहूलियात ईरान के जौहरी प्रोग्राम की फौरी बहाली की बुनियाद के तौर पर काम आ सकती हैं। और इस दौरान ये खबर भी आ रही है कि अमरीकी कांग्रेस को इस हवाले से दी जाने वाली ब्रीफिंग कल तक मुलतवी कर दी गई है। डेमोक्रेटिक रुकन ने यह कहा है कि सोशल मीडिया अपने अकाउंट पर एक्स पर लिखा है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले से मुताल्लिक क्लासिफाइड हाउस ब्रीफिंग बगैर किसी वजाहत के कैंसिल कर दी है। क्या वाकई ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अमरीकी हमलों से नुकसान नहीं पहुंचा? मजीद वजाहत आइंदा चंद दिनों में हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।